रितु और राज की शादी के अभी 7 ही दिन हुए थे। आज रविवार था। राज घर पर ही था। रितु किचन में काम कर रही थी। राज के सामने ही बेड पर रितु का मोबाइल पड़ा हुआ था। राज को न जाने क्या सूझी, वह रितु का मोबाइल लेकर उसे चेक करने लगा। व्हाट्सएप पर रितु के कई लड़कों से दोस्ती और चैटिंग पढ़कर राज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों से अंगारे निकलने लगे और मुट्ठियां भीज गई थी। क्रोध से उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। उसके दिमाग में ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा हथौड़ा चला रहा हो। यद्यपि सारी चैटिंग नॉर्मल थी, अच्छे और मजाकिया चुटकुले और बातें थी जो कि फ्रेंड्स के बीच में होती ही रहती हैं। हाँ, कुछ दोस्तों ने रितु की खूबसूरती और उसकी डीपी की तारीफ भी की थी। बस इसी बात पर राज बहुत जल भुन गया था। रितु रितु, पूरी ताकत और गुस्से से राज चिल्लाया। क्या हुआ? रितु घबराई सी कमरे में पहुंची। तब तक उसके सास ससुर और ननद भी कमरे में आ गए थे। राज ने सबके सामने चिल्लाना और अपमान करना शुरू किया। माँ, ये देखो, ये लड़की के व्हाट्सएप पर कई लड़कों से दोस्ती है। ये सही लड़की नहीं है माँ। सास ससुर और ननद भी जलती नेत्रों से रितु को देखने लगे। रितु को अपनी गलती समझ नहीं आई। वो हतप्रत खड़ी थी। जो राज रात दिन उसके प्यार का दम भरता था, उसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ता था, उसके लिए आसमान से तारे तोड़ लाने की बात करता था, उसके इस रूप को तो रितु ने कल्पना भी नहीं की थी। राज, मैंने भी तुम्हारा व्हाट्सएप देखा है। तुम्हारी भी कई लड़कियों से दोस्ती है। तुम्हारी बहन रानी के भी कई लड़के अच्छे दोस्त होंगे। इसमें गलत क्या है? ससुर जी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर रितु के बोलते ही सास की जोरदार आवाज गूंजी। चुप, जबान लड़ाती है। इधर चटाक की आवाज हुई। राज का एक जोरदार व तेज थप्पड़ रितु के गाल पर पड़ा। रितु के गाल पे राज की उंगलियों के लाल लाल निशान पड़ गए। आंखें पनिया गईं। जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और अगले ही क्षण चटाक, कमरे में पहले से भी अधिक जोरदार और तेज थप्पड़ की आवाज हुई। इस बार सबके सामने रितु का जोरदार थप्पड़ राज को पड़ा। ऐसा थप्पड़ कि राज को दिन में ही चांद, तारे व ग्रहण, उपग्रहण सब कुछ दिखाई दिए। मुझे कोई ऐसी वैसी और कमजोर लड़की नहीं समझना। मैं पढ़ी लिखी और अपने हक और अधिकार जानने वाली लड़की हूँ। आर्मी के मेजर की बेटी हूँ। माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। किसी भी हाल में अपना चरित्र उज्जवल रखना और गलत सही सहन नहीं करना, बस यही 2 बातें पापा ने मुझे बचपन से ही सिखाई हैं। पति तभी तक परमेश्वर होता है जब तक कि वह पत्नी को देवी स्वरूपा मानता है। जो पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, वह पति कहलाने के लायक नहीं है। राज के इस अप्रत्याशित व्यवहार से रितु भौचक रह गई थी। हालांकि उसने जो कुछ किया वह सही नहीं कहा जा सकता है, पर यह सब इतना अप्रत्याशित हुआ था कि जिस तरह उसके चैट देखकर राज खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका था और अपने पति होने के अधिकार और मर्द होने के दम में उसे एक चांटा जड़ दिया था। उसी तरह शादी की मेहंदी छूटने से पहले ही राज के इस व्यवहार से रितु बिल्कुल भौचक रह गई थी और जूडो कराटे के एक्सपर्ट रितु का हाथ अपने पति पर उठ गया था। पूरा माजा समझ ससुर जी भी हंसपड़ थे। वे भी राज को डांटते हुए बोले, ये तुमने क्या किया? ऐसे संस्कार तो हमने तुम्हें कभी नहीं दिए। अपनी माँ या बहन पर हाथ उछालते हुए देखा है? फिर यह सब तुमने कहाँ से सीखा? तुम पढ़ लिख कर भी गंवार ही रह गए। अरे, जो आदमी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता, वह और किसी महिला की इज्जत क्या करेगा? इसका तुम्हारे अलावा यहाँ है ही कौन? अगर तुम ही इसकी इज्जत नहीं करोगे तो फिर वह किसके भरोसे यहाँ रहेगी? कान खोल कर सुन लो, मेरे जीते जी मेरे घर में यह सब बिल्कुल नहीं चलेगा। हम मेरे मरने के बाद जैसा जी में आए वैसे करना। चल, माफी मांग बहू से। राज अपने गाल सहलाता रहा था और सास व ननद के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। नई बहू के ऐसे व्यवहार की उम्मीद तो किसी को नहीं थी। यह अलग बात है कि किसी लड़की ने भी ससुराल में शादी के 1 हफ्ते के अंदर अपने पति से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की होगी। वो पति जो ससुराल में एकमात्र उसका सहारा होता है, वह पति जिसके भरोसे कोई लड़की अपना सब कुछ छोड़कर चली आती है, वही अगर उसे समझ नहीं पाए, उसका सम्मान न करे, उसको सुरक्षा न दे सके, तो फिर लड़की के पास भी ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति कहाँ रह जाती है। रितु किसी घायल शेरनी की तरह बिफर रही थी।
खुद को संयत रखते हुए बोली, कान खोलकर सुन लो सभी, खबरदार जो आज के बाद दोबारा किसी ने ऐसा करने की गलती की। आज पहली गलती थी इसलिए छोड़ रही हूँ, याद रखना इसके बाद किसी ने भी मुझे किसी तरह से परेशान करने की कोशिश की तो सबसे पहले तो मैं खुद ही इसका इलाज करूँगी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। अकेले ही सब पर भारी पड़ूंगी और इसके बाद फिजिकल व मेंटल टॉर्चर और डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दूंगी। फिर वह अपनी सास से बोली, माँ जी आपने बेटे को खूब पढ़ा लिखा कर ऑफिसर तो बना दिया, काश इन्हें लड़कियों से बात करने की तमीज और उनकी इज्जत करना भी थोड़ी सिखा देती। सभी अभी भी हंस पड़े थे। इस घटना के कुछ दिनों बाद तक घर का माहौल काफी तनावपूर्ण रहने लगा। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। पड़ोसियों में भी इस नई बहू के बिगड़े तेवर की चर्चा होने लगी और पड़ोसियों की खुसर फुसर ने हवन में घी डालने का काम किया। एक दिन पहले तक की आदर्श बहू अब सबकी नजरों में बहुत बुरी बन चुकी थी। इस घटना के कुछ दिनों के बाद राज अपने काम के सिलसिले में 2 दिनों के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। उसके पिताजी भी गांव के किसी रिश्तेदार की बीमारी की खबर सुनकर गांव गए हुए थे। घर पर सिर्फ राज की माँ और बहन रानी और रितु ही थी। माँ छत पर कपड़ा सुखाने के लिए डालकर आ रही थी कि अचानक पैर फिसलने से वह ऊपर की सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गई थी। वह जोर से चिल्लाकर बेहोश हो गई। उनका सर फट गया और तेजी से खून बहने लगा। पैर फ्रैक्चर हो गया, थोड़ा मुड़ भी गया। रानी और रितु चीख सुनते ही दौड़ पड़े। रानी माँ को ऐसे हाल में देखकर नर्वस हो गई और वह जोर जोर से रोने लगी। रितु ने संयम रखते हुए एक पल भी देर न करते हुए सबसे पहले एक साफ कपड़े से माँ के सर में पट्टी बांधी, जिससे खून बहना थोड़ा कम हो गया। फिर उसने माँ को गोद में उठाकर रानी की मदद से उन्हें कार की पिछली सीट पर लिटाया और खुद ड्राइवर व रानी को साथ लेकर सीधे अस्पताल पहुंची। हॉस्पिटल में तुरंत इमरजेंसी के सारे कागजात तैयार कर माँ को आईसीयू में भर्ती कराया और तुरंत माँ के लिए अपना ब्लड भी डोनेट की। चोटें काफी गंभीर थी और रितु अकेले ही बहू की तरह नहीं बल्कि बेटे की तरह खाना पीना, सोना, जागना भूलकर सब काम कर रही थी। रानी को माँ के पास बिठाकर कभी वह डॉक्टर से बात करती तो कभी दवाइयाँ लाती, कभी रिपोर्ट पढ़ती। राज और उसके पापा को खबर कर दी गई थी, फिर भी उन लोगों के आने में 9-10 घंटे का समय लग गया था। इन 9 घंटों में ऐसा लग रहा था जैसे रितु खुद यमराज से टक्कर लेने को तैयार थी। सुबह हॉस्पिटल में जब माँ की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनके पैरों में प्लास्टर चढ़ाया और सर पे पट्टी बंधी है। सामने राज रितु को गले लगाए हुए है। रानी और उसके पापा की आंखों में आंसू हैं। इधर डॉक्टर बोल रहे थे कि थैंक्स मेरा नहीं बल्कि इनका कीजिए जिन्होंने टाइम रहते हुए हॉस्पिटल में ले आए इन्हें, वरना हमारे हाथ भी कुछ संभव नहीं था। चोट बहुत गहरी थी, अगर देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। कल तक जिन आंखों में रितु के लिए नफरत थी, आज उन्हीं आंखों में कृतज्ञता के भाव थे और सबकी आंखों में आंसू निकल रहे थे।